एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2019 में हुआ था। देखो, 2018 तक वन पेपर हर बार हुआ था, यानी आप बोल सकते हो 2012, 2013, 2014, 2015, तो हर बार एक एक पेपर हुआ था। जस्ट हम बात करें, सिर्फ अभी की बात करें तो 2019 में स्टार्ट हुआ था 2 बार पेपर होना और 2022 तक वो चलता आ रहा है। तो यानी 2019 में 2, 2021 में 2, 2020 में 2, 2021 में 2, 2022 में 2। तो आपके टोटल ओवरऑल अभी हमारे पास 8 पेपर बचते हैं डिस्कस करने के लिए। उसके पहले वाले हमने कर दिए हैं, तो टोटल अभी तक 15 जो मतलब पेपर हो चुका है जिससे क्वेश्चन आता है। सो 15 अगर आप इन्हीं पेपर को डिटेल में 1 से 2 बार देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। इनफैक्ट आपका मतलब अगर आप इन्हीं पेपर को, जितना मैंने डिटेल बताई है चीजें, उन्हें आप करते हो तब भी आपका पासिंग जैसा स्कोर तो रह ही जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा अच्छा स्कोर रहेगा, पर पासिंग जैसा। बट ये चीज है कि 2 से 3 बार आप इस चीज को देखो, राइट। सो बात करते हैं 2019 का। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास टैट एंड टीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो नॉन मेडिकल है, सभी चीज़ों के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। किसी को भी कोर्स लेना होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी अगर किसी को सजेशन देना है या किसी को गाइडेंस चाहिए, वो भी हम आपको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करेंगे। बाकी अगर आपको देखना है कि हम डेमो लेक्चर कैसे पढ़ाते कैसे नहीं पढ़ाते, तो वो आप हमारी ऐप कैरियर स्टडी करके वहाँ पे जा सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहाँ पे डेमो लेक्चर मिल जाएगा, चेकआउट कीजिएगा, फिर हमें देखिएगा कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। सो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। देखो क्वेश्चन, अब आप सोचोगे पता नहीं मैं कौन सी सीरीज लेके आई हूँ, तो याद रखिएगा सीरीज कोई भी हो, क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं थोड़े से, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग के थ्रू जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं, किसमें होती है, ये क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसमें बडिंग पूछा है, तो बडिंग में पहले थोड़ा सा राइज हो जाता है, जो ग्रुप होता है उसमें थोड़ा वो और ग्रो करेगा, फिर और करेगा, धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, और ये जो अलग होगा वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देगा। तो ये है ये बडिंग। तो बडिंग जो होती है वो ईस्ट में होती है, राइट। अमीबा में फीजन होती है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फीजन होती है। तो असेक्सुअल मतलब एक ही गैमेट रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ स्पर्म। देखो, अगर हम मेल एंड फीमेल की बात करें तो जो मेल में जो गैमेट आता है, जो पार्टिसिपेट करता है न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, तो मेल में आता है स्पर्म, फीमेल में आता है ओवा। सो इसमें क्वेश्चन किया गया है रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे पोर्शन जो सेल है वो मतलब स्पर्म है वो कितने पार्ट्स में बटा है। सबसे पहले ये हेड पोर्शन, फिर ये वाला थोड़ा सा आ जाता है नेक, फिर मिड पीस, और फिर आ जाती है टेल। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो यहाँ पे होता है एक्रोजोम, यहाँ पे एंजाइम होते हैं, और नेक में सेंट्रियोल होता है, फिर आता है मिडल पीस। यहाँ पे मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं, तो आप बोलेंगे मतलब मिडल पीस में। सेंट्रियोल कहाँ होता है, नेक में। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, हेड में, हेड के ऊपर लगा होता है आप एक्रोजोम, जो कि एंजाइम प्रोवाइड, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोवाइड करवाते हैं, जो इजिली मूविंग होते हैं। याद रखिएगा, जब भी मेल गैमेट चाहे किसी की भी हो, प्लांट हो एनिमल हो, सबका मेल गैमेट स्मॉल साइज का होता है और फीमेल हमेशा लार्ज होगा। ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
तो स्पर्म जो है वो उसका मतलब स्पर्म एंजाइम जो होता है हेड में तो होता है, पर हेड का भी पोर्शन बताया गया है यहाँ पे, तो वो होगा एक्रोसोम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। देखो सब और देखो सेल है, सेल के न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं। जैसे कि एक को बोल दिया तूने रेस्पिरेशन देखना है, एक को बोल दिया तूने फूड पहुंचाना है, एक को बोल दिया तूने पैक करना है। हर ऑर्गेनेल का अपना अपना काम होता है, बट ऑर्गेनेल कंट्रोल होती है जो सेल का न्यूक्लियस होता है। बट एक दो ऑर्गेनेल होती हैं जिनका खुद का डीएनए होता है। एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया प्लास्टिड। प्लास्टिड किसी में कलरफुल होती है, किसी में अनकलरफुल होती है। कलरफुल क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में होती है ग्रीन कलर, और ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कलर नहीं होता, लाइक पोटैटो वगैरह का कलर थोड़ी ना होता। तो ये आ गया। अब बात करें पर ऑक्सीजोम की, तो पर ऑक्सीजोम मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। डिक्टायोसोम ये होता है गोल्जी पार्टस में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसमें दो आते हैं RER और SER, राइट। तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ये रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम लगे होते हैं तो रफ है, नहीं लगे होते तो स्मूथ है। सो देखिए एक क्वेश्चन में हमने कितने सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए। देखो ये 4 पॉइंट पे माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट पढ़ लिए 5-6। सो कुछ कुछ क्वेश्चन में तो हम 10 पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। सो आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप पूरी क्लासेस एंड तक देखते हो और 1 से 2 बार देखते हो तो आपका कंप्लीट हो जाता है। और एक और अच्छे से कर सकते हो आप चीज़ों को, जैसे अभी पढ़ रहे हो। अब अगला क्वेश्चन से पहले एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और रिवाइज कीजिए कि क्या क्या बोला था, क्या क्या है। इससे मेमोरी पावर बढ़ती है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद भी रहती हैं। आयोडीन टेस्ट, ये हम लास्ट पेपर में भी था एक में। तो आयोडीन होता है स्टार्च के लिए टेस्ट, और स्टार्च कार्बोहाइड्रेटिक स्टार्च है। तो आयोडीन ये डिटेक्ट करने के लिए कि अच्छा इसमें स्टार्च होता है या नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। यहाँ पे अगर ऑप्शन स्टार्च आएगा तब भी करेक्ट होगा। और स्टार्च क्या है? स्टार्च है लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट। क्या जाती है? लॉन्ग चेन किसकी? ग्लूकोज यूनिट के, राइट। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिनेप्सिस कहाँ पे होती है? मियोसिस। देखो मियोसिस जो है वो तब होती है जब क्रोमोसोम नंबर हाफ चाहिए होते हैं। देखो 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से हम सिर्फ 23 यूज करेंगे। मतलब इसके लिए जब हाफ होते हैं क्रोमोसोम नंबर तो होती है मियोसिस। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 फेजेस होते हैं। सबसे बड़ा प्रोफेज आता है। तो प्रोफेज में सबसे पहले आता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेस। कैसे याद करोगे? लता जरा पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो। तो फर्स्ट में अभी तो क्रोमोसोम है वो अभी मतलब क्या बोल सकते, डुप्लीकेट स्टार्ट कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। सेकंड में जो क्रोमोसोम है ये ज्वाइंट, देखो ऐसे जिप टाइप बनता है जिसको हम सिनेप्स साथ साथ जुड़ के। नेक्स्ट में साथ साथ जुड़ने के बाद अच्छा आगे जुड़ के हग कर लिया। अब हग करने की बारी आई, सिनेप्सिस कंप्लीट होगी, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अब मिल लिए, अब थोड़ी ना आप चिपके रहेंगे। जब जैसे कि किसी से बात करते हैं, हम मिलते हैं तो हम थोड़ा ना हर टाइम चिपके रहते हैं। उसके बाद स्टार्ट होने लग जाता है टूटना, मतलब अब हग कर लिया, अब साइड हो गए। जैसे पहले आगे लोग बहुत सारे हैं, आपने अपने दोस्त को ढूंढा, दोस्त के साथ पहले खड़े हुए, खड़े होने के बाद उसके गले मिले, गले मिलने के बाद अब चिपके थोड़ा रहोगे, तो उसके बाद वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब अलग होना मतलब डिसिनेप्सिस होती है, चियाज्मा बनता है, वो डिप्लोटीन डाइकाइनेस में वो जो उन्होंने चेंज करना था मटेरियल वो कर लिया, तो ये प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे लता जरा पानी दे दो 5 स्टेजेस आते हैं। तो सिनेप्सिस कहाँ होती है? तो सेकंड वाला था जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद लिटोरीन, जाइगोटीन, पैकेटीन आता है। पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन आता है। डिप्लोटीन में डिसिनेप्सिस हो जाती है। मतलब जो साथ साथ जुड़ रहे थे अब वो अलग अलग हो जाएंगे। देखिए बायो की वीडियो ना थोड़ी बड़ी बन जाती है क्योंकि 60 क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, अब जितना भी कोशिश कर लूँ इसे छोटे नहीं हो सकते क्योंकि हमें अंडरस्टैंड भी तो करनी है चीजें, इसलिए। सो नेक्स्ट है अब मियोटिक फेज। देखो फेज 2 होते हैं, एक इंटरफेज आता है सेल साइकिल,
एक होता है एम फेज, ये पहले भी क्वेश्चन था। तो एक आ गया इंटरफेज, एक होता है एम फेज। एम फेज में मियोसिस एंड माइटोसिस होती है, बाकी सारा इंटरफेज। जैसे कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप तैयारी कर रहे हो, अगर तैयारी अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा होगा। वैसे ही इंटरफेज होता है प्रिपेयरिंग फेज, अगर वो अच्छा होगा तो मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो अच्छा होगा। तो उसमें सीक्वेंस पूछा है तो G1 है, फिर SH जिसमें क्रोमोसोम सिंथेसिस होता है, फिर रिपेयर होता है G2, फिर G0 सॉरी जी, फिर आ जाएगा एम फेज। और कई बार होता है कि आपने तैयारी की, जैसे कि ये था इंटरफेज था, इसमें तैयारी की पेपर देने बैठे। अब होता है कई बार आप रेस्ट ले लोगे, कई बार सोचोगे छोड़ पर रेस्ट क्या लेना, चलो अगली टेस्ट की तैयारी करते हैं। तो अगर रेस्टिंग लेते हो तो G0 फेज किसी में होती है किसी में नहीं होती है, तो यही आता है। अब सीक्वेंस देखेंगे, पहले G1 फिर S G2 M और G1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। किसी किसी में अगर G0 होगा तो वो भी करेक्ट होगा, तो वो भी आप रॉन्ग नहीं करोगे। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है किस फेज में क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन रिजल्ट किसका है? तो कई बार ना बस पत्ते हैं, पत्तों में ऐसी बूंदे देखी होंगी, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, वाटर लॉस नहीं हो रहा है द फॉर्म ऑफ ए वेपर। तो क्योंकि ह्यूमिडिटी है, पानी ज्यादा मिल रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ गया, तो ये जो ये निकल रही है बूंदे, इसको हम ये प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे होता है हाइड्रोथोड, उससे ये निकलता है, तो ये क्या है गटेशन। और रूट पे प्रेशर पड़ेगा तब गटेशन होगी, तो यानी रूट प्रेशर। और कहाँ से होता है? हाइड्रोथोड। कई बार आता है हाइड्रोथोड रिलेटेड टू गटेशन। डिफ्यूजन, यहाँ पे ज्यादा माल है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस हो रहा है। गटेशन सॉरी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बीच पॉइंट ये बनता है कि हमारे पास आप बोल सकते हो ऑस्मोसिस का कंसीडर कर सकते हैं हम कि यहाँ मटेरियल जैसे सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट जब हायर कंसंट्रेशन में होता है तो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ऑस्मोसिस के लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है जो कि डिफ्यूजन के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्म ऑफ ए शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए फ्लोएम। तो शुगर जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, तो कौन सा फूड? तो वो होता है सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। और स्टोर किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च। और सब में अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्लांट्स की अपने अपने स्टार्च का फॉर्म अलग अलग होती है। ये हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेग्यूमो हीमोग्लोबिन हेल्पिन, लेग्यूमो हीमोग्लोबिन किस में मदद करती है? तो लेग्यूमो हीमोग्लोबिन, जैसे कि अगर हम बात करें तो जब प्लांट में रूट में जब लेग्यूम्स बनते हैं, मतलब ये ऐसे नोड होते हैं रूट में, तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन या मतलब देखो लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छी होती है, पर लेग्यूमो हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट होते हैं वो काम करते हैं प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनस फ्रॉम ऑक्सीजन। नाइट्रोजिनस को प्रोटेक्ट करना वो ये काम करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। देखो अब आरबीसी पता है 120 दिन जीती है, यानी अगर हम खून भी देते हैं 5-6 महीने में एक बारी तो हमारी बॉडी को कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी तो खत्म ही होनी है 120 दिनों बाद। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब 120 डेज बाद आरबीसी खत्म हो जाती है। तो खत्म होने के बाद कहाँ जाती है, इसका मतलब है ग्रेवयार्ड, क्योंकि वो बॉडी है, डेड बॉडी कहाँ जाएगी उसकी, तो वो स्प्लीन में चली जाती है, वो आरबीसी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। राइट, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ ए मेज क्रॉप? कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर है मेज क्रॉप का? तो प्राइमरी कंज्यूमर जब खाना खाते हैं ना, पहले होते प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, ग्रासेस, तो जो सबसे पहले घास को खाते हैं
ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉग, और बैक्टीरिया। ये आती है पूरी फेस। मतलब अब ये हो गया ना, अब ये मर जाएगा तो क्या होगा, डिकम्पोजर खाएंगे, मतलब बैक्टीरिया फंजाई खाएंगे। तो ये ऐसी फूड चेन चलती है, इंसान पैदा होता है, एक एक को खाता है, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। सो बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, तो कंज्यूमर सबसे पहले खाते हैं वो है ग्रास हॉपर। सो वन टारगेट आपको है, जो कि हमने प्रीवियस पेपर में भी किया था, कि जब एक ट्रॉपिकल लेवल, जैसे कि हम, जैसे ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जा रहे हैं, तो एक लेवल से जब दूसरे लेवल जा रहे हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, देखते हैं आपको कितना याद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा वैरायटी किसकी पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा वैरायटी राइस की पाई जाती है, जैसे ये गोल्डन राइस है और इधर सटीवा, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है राइस की। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनिज्म पब्लिश रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक वो पब्लिश करते हैं जहाँ पे मतलब पब्लिश होती है जिसमें लिखा जाता है कि एंडेंजर स्पीसीज क्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो कौन सी करती है। तो अब हम तो ऐसा तो नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, हम पूरे पूरे पॉइंट पढ़ते हैं। GEF, GEF का मतलब होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैमिली, राइट। IUCN ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए नेचर, ये प्रोवाइड करवाती है। ये आप बोल सकते हो ये कॉन्शियस होती है कि हाँ हमारी स्पीसीज जा रही है, तब तो फूड चेन खत्म हो जाएगी, फूड चेन का सीक्वेंस नहीं बचेगा। फिर आता है UNFP, UN होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन मतलब देखना। फिर आता है WWF वर्ल्ड वाइड फंड। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ। अब पॉलन टैबलेट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, पॉलन टैबलेट किसके लिए अवेलेबल है मार्केट में। तो पॉलन आपको पता है प्लांट में मेल गैमेट होता है स्टेमन, जिसका ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट। एंथर में होता है, क्या होता है एंथर में, पॉलन्स। तो इसकी पॉलन टैबलेट बनती है। वैसे तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने में पार्टिसिपेट करता है, पर इसकी टैबलेट्स भी बनती है। तो टैबलेट्स क्या करता है, सप्लीमेंट की तरह यूज की जाती है फूड में, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प। देखो जैसे कि कोई फ्रूट है, बाहर वाली लेयर को हम एक्सोकार्प बोलेंगे, मिडल वाली को मीजोकार्प, अंदर वाली को एंडोकार्प। तो उसके अंदर प्लेजेंटा होते हैं, सीड अलग से होते हैं, अलग अलग होता है। पर अगर पूरा ही पोर्शन अब किसी का खाते हैं, लाइक अंदर वाला पोर्शन प्लेजेंटा, फिर बाहर मतलब पूरा पोर्शन प्लेजेंटा एंड पेरिकार्प, मतलब 3 लेयर जो होती हैं, अगर पूरी चीजें खा रहे हो आप किसी प्लांट की, जैसे कि इसकी सारा खाते हैं, छिलका भी, अंदर वाले सब कुछ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसका खाते हैं, सीधे पता लग रहा है, टोमेटो। किसी की हम 1 लेयर खाते हैं, किसी की हम 2 लेयर खाते हैं, किसी की 3 लेयर खाते हैं। अगर भूल जाए किसी का, तो आप याद रखिएगा किसका कौन सा पोर्शन खाते हैं। जैसे कि मैंगो की बात करें तो मैंगो का मिडल वाला, सीड अलग होता है, मिडल वाला तो सीला होता है, छिलका तो कोई खाता नहीं है, तो मिडल वाले को हम मीजोकार्प बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर पेपर में आए कोई नया क्वेश्चन कुछ भी, तो उसको आइडेंटिफाई करो। देखिए हमें मीनिंग मेकिंग बनना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है लाइफ में। तो इसके लिए मीनिंग मेकिंग बनना चाहिए, चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो चीज़ें होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विटामिन whose content increase following the conversion of a milk into curd by lactic acid bacteria। तो कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो विटामिन जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो है B12। विटामिन ए की बात करें, रेटिनोल इसका साइंटिफिक नेम है, आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। B12 साइकोकोबालमिन इसका नाम है। विटामिन ई टोकोफेरोल स्टेरिलिटी के लिए। तो विटामिन को भी 2 पार्ट्स में होता है, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल।
और फैट सॉल्युबल है ए डी ई के, वाटर सॉल्युबल है बी एंड सी। ठीक है, बी में बहुत सारे आते हैं, B1 B2 B12 तक आते हैं, पर मेन पढ़ते हैं। और एक आता है विटामिन सी, स्कर्वी स्किल्स प्रॉब्लम होती है। इस चार्ट को माइंड में रख लेना ध्यान से। नेक्स्ट, सक्सेसफुल पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? जो बीमारी कॉज करते हैं। अब जो ज्यादा बीमारी कॉज करे वही है सक्सेसफुल पैरासाइट। तो जो ज्यादा बीमारी कॉज करें वो आते हैं, तो जो ज्यादा डिमांड नहीं करते फटाफट ग्रो करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, बता सकते हैं आप? तो इसमें जाएगा मेक मिनिमम डिमांड। देखो सर, ग्रो रैपिडली ये भी ठीक है, रिप्रोड्यूस फास्ट ये भी है, उसमें रहते हैं ऑर्गेनिज्म, बट मेक मिनिमम डाउन मतलब जो डिमांड कम करते हैं और अच्छा काम करते हैं वो आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसमें से डी आ जाता है। कुछ क्वेश्चन को ना हमें दिमाग ही लगाना पड़ता है, बाकी हो जाता है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, देखो रेन क्या होती है? बारिश, उसमें एसिड हो जाए तो एसिड रेन होगा। तो किस टाइप का एसिड से ज्यादा एसिड रेन होती है? SO2 NO2। इससे इफेक्ट देख सकते हैं, ताजमहल खराब हो रहा है और भी चीजें बहुत सारी खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट इज स्पिनच, कॉड लिवर ऑयल। तो स्पिनच एंड कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए से रिच होते हैं। कॉड लिवर ऑयल मछली का तेल। सी फॉर स्कर्वी, बी कॉम्प्लेक्स। तो अभी किया हमने ये सारा, तो दोबारा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। नेक्स्ट इज कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। कौन सी स्प्रेड करती है कंटेमिनेटेड वाटर? तो बात करें कोलेरा एंड टाइफाइड, ये तो बैक्टीरिया से होती है। जॉन्डिस की बात करें, ये वायरस से होती है। तो यानी पर फैलते हैं वाटर से ही है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर। कितनी रेंज तक ह्यूमन, देखो बहुत सारी रेंज होती है हमारे चारों, सारी रेंज को ना हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो एक रेंज आती है जो हम सुन सकते हैं, जिसे वो आती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। कई जगह 20,000 हर्ट्ज की जगह 20K भी लिखा सकता है। K का मतलब होता है 1000। तो ये चीज माइंड में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज HIV इज ए मेंबर ऑफ ए विच ग्रुप ऑफ ए वायरस। HIV किसका है? तो HIV से कॉज होता है एड्स, तो ये एक टाइप का रिट्रोवायरस है। बैक्टीरिया में जब वायरस होता है तो उसको हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। रेप्लम, रेप्लम किसकी ओवरी में प्रेजेंट होता है? देखो ये है मस्टर्ड, तो ये ऐसा जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम रेप्लम बोलते हैं। ये किसमें होता है? मस्टर्ड में। तो मस्टर्ड ऑप्शन देख लीजिए, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टर्म प्रोटोप्लाज्म। देखो रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था, ल्यूवन हुक ने सबसे पहले सेल लिविंग सेल के बारे में बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पुरकिंजे ने बताया था। ये याद रखना है आपको। देखो सेम क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ गया। किसने बोला था सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना था? मतलब ओमनिस ई सेलुला का कंसेप्ट दिया था। सिचलेंडर एंड सिचवाना ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। तो ऑप्शन बचा वर्च्यू, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। शायद अभी हमने किया था कि इसका खुद का DNA होता है। सेम क्वेश्चन दो बार एक ही पेपर में, तो ये तो सबको पता ही है। तो इसमें आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, DNA जेनेटिक मटेरियल है। तो ये चीज आपको याद रखना। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिच सोर्स ऑफ ए प्रोटीन? किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है? घरों में रखा है, हाँ ठीक है प्रोटीन चाहिए, ये खाओ वो खाओ। ग्राम, अगर ऑप्शन में होता सोयाबीन तो सोयाबीन पे क्लिक करते, बट हमारे पास ऑप्शन में सोयाबीन नहीं है तो हम यहाँ पे ग्राम पे क्लिक करेंगे। ग्राम मतलब चना। मोनोकॉट है डाइकॉट, तो ये आता है डाइकॉट। कैटल ब्रीड है, मतलब काऊ की ब्रीड है जर्सी। तो जर्सी काऊ की ब्रीड है, वो कैसी ब्रीड है?
ये है एक्सोटिक ब्रीड। कैसी है? एक्सोटिक ब्रीड। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है देखते हैं। एक्वाकल्चर की बात करें तो एक्वाकल्चर आ जाता है एक्वाटिक फार्मिंग से रिलेटेड, मतलब फिशेस की फार्मिंग की जाती है बट पानी में, नेचुरल हैबिटेट में। सेरिकल्चर सिल्क की, पीसी कल्चर ऑल्सो ए फिश फार्मिंग, तो ये दोनों तीनों ही नहीं है। तो एपीकल्चर आता है हनी बी, हनी को पालना। सेरिकल्चर सिल्क बॉम, पीसी कल्चर फिश, और एक्वाकल्चर पानी में नेचुरल तरीके से मछलियों को पालना। पीसी कल्चर तो आर्टिफिशियल हो गया। रॉक बी, देखो बी है ना, मतलब हनी बी है, वो वेरियस टाइप की होती है। देखो रॉक बी, एपिस डॉर्सेटा बोलेंगे। जैसे कि एपिस सेरेना इंडिका है, इंडियन हाइव में रहती है। लिटिल बी, फ्लोरा, इटालियन बी, मिलीफेरा। इनके अदर नेम बहुत बार आते हैं, ये तो 9th क्लास का टॉपिक है। डैमर बी, स्टिंगिंग लेस बी, मेलिपोना इरिडिपेनिस। तो ये आ गया। तो हमारा ऑप्शन रॉक बी है, देख सकते हैं ये पिक्चर्स भी हैं। तो रॉक बी मतलब गेंट बी, जिसको कि हम नाम से जानते हैं एपिस डॉर्सेटा। सो ये पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है, तो कौन कनेक्ट करता है? तो ब्लड एंड बोन बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। वेयर आर द डे स्टोर, सॉरी डे क्या आ गया, डे नहीं आएगा यहाँ पे, फैट स्टोर इन अवर बॉडी। फैट मोटे होते हैं, सभी होते हैं। सो क्वेश्चन अब अराइज होता है, जो हम फैट कहाँ पे स्टोर होता है, किस टाइप के सेल्स में होता है। सो बात करें हम, तो फैट स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में एडिपोज टिश्यू में। एक और होता है एरियोलर, वो स्पोर्टिव प्रोवाइड करवाता है। मेस्टेमेटिक टिश्यू ये तो होते हैं प्लांट्स में। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, आउटर लेयर कहीं की बात की होगी तो वो एपिथेलियल। क्यूबॉइडल क्यूब शेप होते हैं, ये हर्ट वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग ए सिमिलर ट्रेड ऑफ एनी रैंक, रैंक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, सिमिलर ट्रेड देखा जाता है तो उसको हम नाम से जानते हैं टैक्सॉन। क्या होता है? रैंक के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो उसको हम कंसीडर करते हैं टैक्सॉन। नेक्स्ट इज cell in some filamentous cyanobacteria which are specialized for nitrogen fixation। देखो ये तो पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो आता है हाइड्रोथोर। ठीक है, मीजोजोम तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया में होता है। हाइड्रोथोर की बात करें, ये गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है? गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोथोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेलनेस मोनेरा, मतलब मोनेरा में उतना कंसीडर नहीं किया जाता। तो बात करें आइक्रोबैक्टीरिया, ये बहुत हार्श कंडीशन पे रहते हैं बैक्टीरिया, मतलब ठंड में, गर्मी में, गट्स में, सब जगह। बैक्टीरिया तो ऑब्वियसली मोनेरा में आता ही है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है क्योंकि ये लिविंग सोर्स से भी खाना बनाता है। माइकोप्लाज्म नहीं आता, इसको जोकर ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि इसका सेल वॉल वेल डिफाइन नहीं होती है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, कालाजार। देखिए कि कालाजार में ये होता है, हम जैसे मैं पिक्चर डालनी होती है, मैं पिक्चर बहुत ज्यादा मतलब देखती हूँ कि कौन सी पिक्चर डालूं, तो उनको देख के मुझे तो फील होता है यार इतनी बीमारियां लोगों को है और कितनी हार्श कंडीशन पे लोग रहते हैं, और वी आर द लकी, फिर भी हम रोते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो ये चीज़ रहती है। तो इसमें आता है काला आजार जो होती है लेशमानिया डोनोई। ये तो मैंने बहुत इजी वाली पिक्चर देखी, अगर अदरवाइज इसकी बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। सो डिजीज ऑफ लेट ब्लाइंड, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये होता है। ये तो देखा होगा सबने, से काला काला हो जाता है, ये बीमारी है, खाना मत कोई पोटैटो को। तो ये होती है
थ्रू फंजाई। लेट ब्लाइंड डिजीज होती है फंजाई के थ्रू होती है। ये आ गया, समझ आ गया। नेक्स्ट इज आता है हमारा क्वेश्चन इन लाइकन। आपको पता है एल्गी एंड फंजाई मिक्स करके रहते हैं, तो फंगस का कौन सी वैरायटी, ये चारों फंजाई की वैरायटी है बट फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई है और ये सारी हायर फंजाई है, क्योंकि जो फंजाई का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हाइफी। तो जो लोअर फाइकोफाइसी है ना, लोअर फंजाई, इसमें डिवीजन नहीं होती, और जबकि हायर फंजाई में डिवीजन होती है तो जल्दी सेपरेट आउट नहीं होता, खत्म नहीं होता, तो इसलिए इसको हायर फंजाई बोलते हैं। तो जो अगर हम बात करें एल्गी जो मेन आता है, तो वो आता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, फंगल पार्टनर। ईस्ट जो है वो भी पेंसिलिन इससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। बेसिडोमाइसिटीज की मेनली कैरिकस वगैरह खाते हैं, इसमें आ जाता है। इसको हम इम्परफेक्टिव फंजाई बोलते हैं सॉरी, क्योंकि ये प्रॉपर फंजाई में भी नहीं, मतलब सारे प्रॉपर करेक्टर नहीं है फंजाई के सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम। अगर कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो अगर यू ऑब्टेन होता है गैलेडियम एंड ग्लिसेरा से, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। देख सकते हैं ये है प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा किसमें आती है? हम बात करें प्रोटोनिमा की, तो सबसे पहले तो बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स की दो स्टेजेस आती है, दो फेज आता है, मतलब दो पार्ट्स में बांटा है, लीवर बर्ड एंड मॉसिस। तो मॉसिस में जो होती हैं वो टू मतलब स्टेजेस आती हैं, एक आती है प्रोटोनिमा और एक आती है लीफी स्टेज, सेकंड स्टेज जो होती है। तो इसमें से हमें पहचानना है कौन सी मॉस है। तो बात करें अगर, तो जो पाइनस होती है वो साइकस, ये दोनों जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है, तो ये तो कट गए। अब बात करें रिका लीवर वर्ड का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट आंसर इज फ्यूनेरिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देख सकते हैं ये स्टेज होती है, इसके लीफी स्टेज होती है जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। वेंटर किसका पार्ट है? वेंटर जैसे कि ये बात करें, वेंटर आर्किगोनियम का पार्ट है। देखो ये है एंथ्रीडियम, ये है आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम में जो ये वाला यहाँ पोर्शन है ये है वेंटर, तो किसका पार्ट है? आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम क्या है? ये है फीमेल गैमेट और एंथ्रीडियम मेल। ये चीज याद रखना हमेशा। तो वेंटर ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्लांट दैट हैव एम्ब्रियो वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड बट लैक फ्रूट नहीं होते, सीड नेक्ड होते हैं, तो वो होता है जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। प्रेडोफाइट्स में बात करें वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होता है। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इसको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नेक्स्ट बात करें ग्रीन एल्गी, जो रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, जिसको कि स्पेस रिसर्च वाले एक ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह ले जाते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन होती है ये। तो ग्रीन एल्गी की बात करें तो वो है स्पाइरुलिना। क्या आती है? स्पाइरुलिना। ये देख सकते हैं स्पाइरुलिना कैसा है, ये लोग खाते हैं। अब ये डायरेक्ट आप सोचोगे कितना अजीब लग रहा है, इसका पाउडर फॉर्म बना के खाते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव एग्रीगेट बॉडी प्लान। डिप्लोप्लास्टिक मतलब डबल लेयर है, तो किसकी होती है? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, डिप्लोप्लास्टिक। तो डिप्लोप्लास्टिक अगर हम बात करें तो वो आ जाता है पॉरीफेरा। तो ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट, राइट।
सो नेक्स्ट इज एलिफेंटियासिस इज ड्यू टू, एलिफेंटियासिस एक बीमारी है, किसके काटने से होती है? तो एलिफेंटियासिस एक फिलेरियल वॉर्म है जो कि क्यूलेक्स के काटने से होती है। एनाफिल से तो हम बात करें, इससे तो होता है मलेरिया, एडिस से डेंगू। तो एलिफेंटियासिस एक फिलेरियल वॉर्म है जो कि क्यूलेक्स जो आता है उसके अंदर रिजम्बल होती है, मॉस्किटो के थ्रू फैलती है। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, एक बॉडी का पोर्शन एक इंक्रीज कर जाता है, मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, या कोई और बीमारी हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, तो ये हो सकता है क्यूलेक्स, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज निमैटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर यूजफुली। निमैटोसिस्ट जो हाइड्रा का है, जैसे कि देख सकते हैं ये, ठीक है, ये जो निमैटोसिस्ट है हाइड्रा का, उसका काम क्या होता है? अब देखो, हर किसी में भगवान ने एक सिस्टम बनाया है कि खुद को प्रोटेक्ट कर सके, तो वैसे ही हाइड्रा को बनाया है, तो वो आ जाता है, क्या करता है ये? पैरालिसिस ऑफ द प्रे, पैरालिसिस कर देता है, मतलब प्रे उसमें खत्म हो जाता है। प्रे मतलब कोई छोटा ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर रहा होता है, तो उससे बचने के लिए ये टेंटेकल होते हैं, वो अटैक करते हैं, और जिससे कि इंसान, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो उसमें पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस मतलब किसी काम का नहीं रहता। अब एस्कैरिस है, तो एस्कैरिस जो है इसके हेलमेंथीज के अंदर आते हैं। तो मेल एंड फीमेल डिफरेंट कैसे है, देख सकते हैं, ये है फीमेल, ये है मेल। तो फीमेल बॉडी बड़ी होती है मेल से, और कर्व्ड भी होती है। तो किस वजह से वेरी करते हैं? तो ये वेरी करते हैं लॉन्गर बॉडी एंड कर्व टेल। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, मतलब फीमेल एस्किसिस, तो कर्व टेल तो फीमेल में होती है ना, तो हम लॉन्गर बॉडी पे करेक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइटैलम इन अर्थवॉर्म इंक्लूड्स। क्लाइटैलम जो अर्थवॉर्म में होता है वो किस सेगमेंट में होता है? मैं बताना चाहूंगी, क्लाइटैलम आप साइड में अगर रियल देखते हो अर्थवॉर्म, तो वहां पे भी देख सकते हो थोड़ा डिफरेंट पार्ट होता है, जहां पे मेल गैमेट अपना रिलीज करता है, फीमेल गैमेट अपना रिलीज करता है, क्योंकि ये हर्मेफ्रोडाइट है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें होते हैं। तो मेल गैमेट अपना गैमेट रिलीज करता है, फीमेल अपना रिलीज करता है, यहाँ पे ये मिलते हैं। तो ये होता है 14, 15, 16 सेगमेंट में। कहाँ होता है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बन गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, तो मेमोरी डबल एम आएगा, MEMMORY। मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड फ्रॉम, और मॉडिफाइड फॉर्म किसकी है? तो ये आती है स्वीट ग्लैंड की मॉडिफाइड फॉर्म है, राइट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। इज स्टडी ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो अगर हम बात करें इथोलॉजी की, तो ये आ जाती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। हर्पेटोलॉजी रेप्टाइल की स्टडी, ऑर्निथो बर्ड की, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। सो ये आ जाता है हमारा। सो नेक्स्ट इज फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल है, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है ये। इसमें ऐसे अनफोल्ड ग्रोथ हो जाती है, जिसको कि हम नाम देते हैं क्रिस्टे। किसका नाम देते हैं? क्रिस्टे। क्रिस्टे के अंदर होते हैं ऑक्सीजोम। क्या होते हैं? ऑक्सीजोम। तो कौन सा है? ऑक्सीजोम है ऑप्शन में। तो ऑक्सीजोम ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ये है F0, ये F1। हेड पोर्शन में एटीपी बनती है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। क्वाइंटोसोम फोटोसिंथेटिक यूनिट है, जो कि लाइट कैप्चरिंग में मदद करता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। डिक्टेटोसोम गोल्जी बटर्स के साथ होता है। पॉलीजोम, जब राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम एक साथ लगे होते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं पॉलीजोम का। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस किससे रिलेटेड है? ऑटोलाइसिस का मतलब होता है कि वो खत्म हो चुका है। तो ऑटोलाइसिस रिलेटेड आता है लाइसोलाइसिस, तो खुद को खुद खत्म करता है। सेल्फ प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद को खत्म कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनेल असेंशियल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। कौन सी ऑर्गेनेल असेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो वो होती है परऑक्सीसोम। कौन सी होती है? परऑक्सीसोम। कितने ऑर्गेनेल के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आए इस बारी। तो कुछ टॉपिक कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको बार बार पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम कंसर्न विद रेस्पिरेशन एंड एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट होती है? तो वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। प्रोकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जो कि मेनली किंगडम मोनेरा आते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, पावर ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ ए आई यूजली, जैसे एज होती है ना, लोगों की आंख देखने की कैपेसिटी कुछ भी है चेंज खत्म हो जाती है धीरे धीरे। तो जो पावर होती है डिक्रीज हो रही है कुछ टाइम बाद, वो क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं हम, जैसे कि डिक्रीज हो जाती है तो इसके लिए हम लेंस यूज करते हैं, तो वो है प्रेस्बायोपिया। कैटरैक्ट मतलब आई सी मिल्की जैसी होती है। मायोपिया नियर साइटनेस, नियर का देख सकता है दूर का नहीं देख सकता। हाइपरमेट्रोपिया दूर का देख सकता है नजदीक की देखने में प्रॉब्लम होती है। सेम क्वेश्चन अगला भी है, देखो ये है। देखो मायोपिया में इमेज जो है फ्रंट रेटिना के फ्रंट पे बनती है और हाइपोमेट्रोपिया में बाहर बनती है। एग्जैक्ट देखने के लिए इमेज यहाँ बननी चाहिए, ये पॉइंट है। इसलिए दूर का देख सकता है नजदीक का नहीं देख सकता, क्योंकि इमेज ही जाके परे बन रही है तो कैसे देखेगा? तो दूर की सही बन जाती है। ह्यूमन आई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखो दोनों सेम क्वेश्चन हैं। ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई, दिस इज ड्यू टू। तो जब एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, एडजस्ट कर रहा है, तो उसको हम एकोमोडेशन का नाम देते हैं। क्या देते हैं? एकोमोडेशन। प्रेस्बायोपी अभी हमने किया कि जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे देखता है वो आ जाएगा। मायोपिया नियर साइटनेस, नजदीक की चीजें देख पाता है दूर की नहीं। हाइपरमेट्रोपिया दूर का देख पाता है नजदीक का नहीं। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन रखना है। और एक और चीज बताऊंगी, लीस्ट डिस्टेंस जहाँ पे पर्सन अच्छे से क्लियरेंस से देख सकता है वो आता है 25 सेंटीमीटर। एंड जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा तो कितनी जल्दी हमारे तक पहुंचेगी वो दिखने, मतलब कितनी जल्दी इमेज बनती है, वो परसिस्टेंस पावर होती है 1/16 सेकेंड। तो ये थे क्वेश्चंस, मतलब ये था हमारा ये क्वेश्चन। चलिए फिर, रीजनरेशन कौन शो करता है? सबसे हाईएस्ट पावर रीजनरेशन होती है। कहीं से भी काटो ये ऊपर से भी ग्रो कर जाएगा, बीच से भी नीचे भी, और मतलब बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। प्लेनेरिया हाईएस्ट पावर होती है प्लेनेरिया की, बट हाइड्रा की भी होती है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम, among which of the following vegetative propagation take place through leaf? लीफ के थ्रू, वेजिटेटिव मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट यूज करते हैं, तो लीफ किस में यूज करते हैं? तो लीफ यूज करते हैं हम ब्रायोफाइलम के अंदर, राइट। देख सकते हैं अलग अलग टाइप की होती है, किसी के हम कुछ यूज करते हैं। प्लांट का कोई भी पार्ट यूज कर रहे हो, चाहे लीफ लो स्टेम लो, कुछ भी यूज कर रहे हो ग्रो करने के लिए, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अरेंजमेंट ऑफ ए न्यूक्लियाई, तो इसको मैं वहीं दिखाती हूँ। जैसे ये सेल है ना, 3 ऊपर है, 2 बीच में और 3 नीचे, तो 3+2+3 ऑर्गन होता है। एक होता है, इसकी मैं दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ। देखो ये है माइक्रोपाइलर एंड, इस साइड 3 है, तो यहाँ पे सिनर्जी डेवलप होती है, ऐसे फिली फॉर्म में बटस होता है सिनर्जीड का। किस साइड है? माइक्रोपाइलर एंड। दूसरी साइड है चियाजल एंड, इसको हम एंटीपोडल साइड बोलते हैं।
तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है एंटीपोडल साइड को हम किस कहाँ पे होता है, जियाजल साइड एंड माइक्रोपाइलर साइड, या ये भी पूछ सकते हैं। सिनर्जिड कहाँ पे होती है, फिलीफॉर्म एपर्टस कहाँ पे होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें याद रखिएगा बीच वाला ना, अंदर दो होते हैं, दो एक ही बन जाता है, न्यूक्लियस दो है, सेल एक है, तो ये आ जाता है 8 न्यूक्लियस 7 सेल। ये चीज आपको याद रखनी है। इस पिक्चर, अगर मैंने कोई पिक्चर डाली है ना, तो उसको माइंड में आपको रखना है। तो आंसर करेक्ट कर देते हैं, 3 + 2 + 3, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो यूनिसेक्सुअल मतलब ओनली सिंगल सेक्स प्रेजेंट है, मतलब एक फ्लावर में। तो ये फ्लावर है, इसमें सिर्फ फीमेल गैमेट है या मेल गैमेट है, दोनों एक साथ में, दोनों एक साथ हैं तो बाइसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल होता है वाटरमेलन में भी एंड पपाया में, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड की है, देख सकते हैं। देखो इसमें एक ही सेक्स है और इसमें दोनों अवेलेबल है। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि मेल है फीमेल है, एक ही होना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप उनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एक बार आ गया है वही एग्जाम्पल आए, नेक्स्ट टाइम कोई नया एग्जाम्पल आ सकता है, तो आपको माइंड में रखना है। तो इस तरीके से आपकी ये क्लास होती है फिनिश। तो क्लास फिनिश होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी अगेन कि हमारे पास टैट एंड टीजीटी के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं। अगर किसी को भी एनरोल करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप है कैरियर स्टडी, आप उसको भी डाउनलोड करके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।